यदि आपके स्कूल कॉलेज के मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? यदि आप पढ़ लिख कर नौकरी में नहीं लग पाएंगे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? यदि आपने अच्छी पढ़ाई तो की है लेकिन फिर भी आपने किताबी ज्ञान के अलावा कोई स्किल सीखने पर ध्यान नहीं दिया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आप सिर्फ नौकरी के भरोसे रहेंगे लेकिन खुद को अमीर बनाने के लिए कुछ और काम करने से डरेंगे, शर्म करेंगे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आपके दोस्त आगे बढ़ जाएंगे लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाओगे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इन सब के लिए कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होगी। आप परिस्थितियां नहीं बदल सकते, मौसम हवाओं का रुख नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपनी नाकामयाबी, अपनी फेलियर की वजह किसी और को देते हैं। गलती खुद करते हैं मगर दोष दूसरों को देते हैं। यही एक आम और असफल लोगों की पहचान है कि वे हमेशा दूसरों की बुराई करेंगे, दूसरों को गलत कहेंगे, शिकायतें करेंगे, यहाँ तक कि भगवान से भी शिकायत करना नहीं छोड़ेंगे। हर व्यक्ति अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार होता है और उसके फल का जिम्मेदार भी वही होता है। सारे कर्म खुद करना और गलती किसी और के ऊपर डाल देना, क्या यह सही है? अच्छा करे तो उसने किया है और गलती करे तो दूसरों ने किया है। वाह, सफल लोग सारी जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं। वे अगर किसी काम में फेल हो भी जाएंगे तो वे कहेंगे कि मेरी तैयारी अधूरी थी, मेरी गलती थी, सारी जिम्मेदारी मेरी है। वे जिंदगी से शिकायतें नहीं करते बल्कि जिंदगी का धन्यवाद करते हैं। सफल लोग बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, समस्या में ही समाधान ढूंढ लेते हैं और जब कभी अवसर मिले तो उस अवसर को कामयाबी में बदल देते हैं। जिम्मेदारियां उठाए बिना आप कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। सफल होने के लिए जिम्मेदारियां उठाना आवश्यक है। जिंदगी में किसी भी काम में सफल होना है तो रोना छोड़ दो, दूसरों की बुराई करना छोड़ दो, शिकायतें करना छोड़ दो, हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद देना चालू कर दो। फिर भगवान आपको इतना देगी जिसकी कोई हद नहीं होगी। जिम्मेदारी से अच्छा कोई दूसरा अलार्म नहीं। अलार्म के बजने पर उसे दबाकर शांत कर सकते हो, लेकिन जिम्मेदारी की घंटी बजेगी तो 4 बजे तो क्या 2 बजे भी उठकर मेहनत करोगे। जिम्मेदारी से अच्छा कोई मित्र नहीं। एक बेस्ट फ्रेंड भी समय आने पर कह सकता है कि सॉरी भाई, आज मेरे पास जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन जिसने जिम्मेदारी ले रखी है वो कहता है मैं अकेले ही चलूंगा, अकेले ही मेहनत करूंगा। वो किसी दोस्त के भरोसे नहीं बैठा रहता। जिम्मेदारी पूरा करने के लिए अकेले चलना पड़े तो चलो, रात भर जागना पड़े तो जागो, 3 बजे भी उठना पड़े तो उठो, सुखों का त्याग भी करना पड़े तो त्याग कर दो। यदि आपके कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारियां आ गई है तो समझ लेना भगवान ने एक बड़ी सफलता के लिए आपको चुन लिया है। दुनिया का इतिहास उठाकर देख लो मेरे दोस्त, बिना त्याग, बिना जिम्मेदारी के, बिना संघर्ष के आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। जो जितना बड़ा है उसके सर पे उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। जो जितना कामयाब है उसने उतने ही सुखों का त्याग किया है। एक ईमानदार स्टूडेंट वही है जो आज के सुखों का त्याग करके ये सोचकर मेहनत में लगा रहता है कि कामयाब होने के बाद एंजॉय कर लूंगा। माता पिता भी चाहते हैं कि आराम करे, जिंदगी को एंजॉय करे, मगर बुढ़ापे तक मेहनत करनी पड़ती है। जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। यदि आप अपनी जिम्मेदारियों का भार नहीं उठा सकते तो आप सफलता का भार भला कैसे उठा पाएंगे? यदि सफल होना है तो जिम्मेदारियों से बचने की कामना करने के बजाय जिम्मेदारियों का सामना करने का साहस लाओ। लोग आपकी कमियां ढूंढते रहेंगे, अपनी खूबियां ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। जिम्मेदारियां आपको दबाने नहीं बल्कि ऊपर उठाने के लिए आती है। तो कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त कि आज से आप अपनी सारी जिम्मेदारी खुद ही लेंगे। आपकी सफलता या असफलता के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूं। दोस्तों यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। जय हिंद, जय भारत।